नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं महाभारत की एक ऐसी गहरी और रहस्यमय कहानी। सभा में गूंजते शंख, चमचमाते महल, हजारों राजाओं की भीड़ और बीचों बीच रखा वह विशाल धनुष। हर किसी की सांसें थम चुकी थीं। राजा द्रुपद अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उनके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या आज कोई इस कठिन परीक्षा को पार कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं रहा? तभी राजकुमार धृष्टद्युम्न आगे बढ़े। उनकी आवाज पूरे महल में गूंज उठी। सुनो आर्यावर्त के वीर योद्धाओं, यहाँ रखी गई परीक्षा बहुत कठिन है। जो इस विशाल धनुष को उठाकर नीचे पानी में मछली की परछाई देखकर ऊपर घूमती मछली की आंख पर निशाना लगाएगा, वही मेरी बहन द्रौपदी का पति बनेगा। यह सुनते ही पूरी सभा में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये असंभव है। भला कोई बिना ऊपर देखे निशाना कैसे लगा सकता है? इतना भारी धनुष कौन उठा पाएगा? लेकिन कुछ योद्धाओं के चेहरे पर आत्मविश्वास था। दुर्योधन अपनी गदा पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराया, ये परीक्षा मेरे लिए ही बनी है। वहीं कर्ण शांत बैठा था। उसकी आंखों में अजीब आत्मविश्वास चमक रहा था। और सभा के एक कोने में ब्राह्मण के वेश में बैठे अर्जुन सब कुछ ध्यान से देख रहे थे। भीम धीरे से मुस्कुराकर बोला, पार्थ, लगता है आज मजा आने वाला है। युधिष्ठिर ने धीरे से कहा, ध्यान रहे, अपनी पहचान उजागर मत करना। अर्जुन बस शांत बैठे रहे। उनकी आंखें उस घूमती हुई मछली पर थी, जैसे उनका मन पहले ही चुनौती को स्वीकार कर चुका हो। पहला प्रयास, शक्तिशाली राजाओं की हार। सबसे पहले आगे बढ़ा मगध का महान राजा जरासंध। सभा में हलचल मच गई। जरासंध जरूर जीत जाएगा। वह भारी कदमों से धनुष के पास पहुंचा। उसने पूरी ताकत लगाकर धनुष उठाने की कोशिश की, लेकिन धनुष हिला तक नहीं। उसकी नसें तन गईं, चेहरा लाल हो गया। लेकिन अगले ही पल धड़ाम, वह पीछे गिर पड़ा। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे कुछ लोग हंसने लगे। जरासंध गुस्से से भर गया। अपमानित होकर वह वापस जाकर बैठ गया। अब एक एक करके कई राजा आगे आए, शिशुपाल, शल्य, जयद्रथ, लेकिन कोई धनुष तक ठीक से नहीं उठा पाया। हर कोई असफल। अब लोगों को लगने लगा, शायद ये परीक्षा जीतना नामुमकिन है। द्रौपदी भी चुपचाप सब देख रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देने लगी, जैसे वो किसी और का इंतजार कर रही हों। दुर्योधन का घमंड टूट गया। तभी कौरवों का राजकुमार दुर्योधन उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। वह जोर से बोला, अब देखो असली योद्धा क्या होता है। सभा में शोर मच गया। दुर्योधन, कुरु वंश का राजकुमार। वह आत्मविश्वास से धनुष के पास पहुंचा। पहले उसने हाथ घुमाए, फिर पूरी ताकत से धनुष उठाने की कोशिश की। कुछ पल के लिए लगा जैसे वह सफल हो जाएगा, लेकिन तभी उसका संतुलन बिगड़ गया। धड़ाम, वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। पूरी सभा हंसी से गूंज उठी। दुर्योधन का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। वह गुस्से में अपनी जगह जाकर बैठ गया। शकुनी धीरे से बोला, भांजे, लगता है किस्मत साथ नहीं दे रही। दुर्योधन दांत पीसते हुए बोला, अभी कर्ण बाकी है। कर्ण का प्रवेश, पूरे महल में सन्नाटा। और फिर सभा में एक नाम गूंजा, कर्ण। पूरा महल शांत हो गया, क्योंकि सब जानते थे अगर कोई ये कर सकता है तो वह कर्ण ही है। कर्ण धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर घमंड नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। उसकी चाल देखकर ही लोग डरने लगे। राजा द्रुपद की चिंता बढ़ गई। उनके मन में डर था, अगर कर्ण जीत गया तो, क्योंकि द्रुपद मन ही मन अर्जुन को अपनी पुत्री का पति बनाना चाहते थे। कर्ण धनुष के पास पहुंचा। उसने आसानी से भारी धनुष उठा लिया। पूरी सभा हैरान रह गई। अरे, इसने तो धनुष उठा लिया। अब कर्ण प्रत्यंचा चढ़ाने लगा। सभा में बैठे लोग सांस रोककर देखने लगे। दुर्योधन मुस्कुरा रहा था, अब द्रौपदी मेरी मित्र की पत्नी बनेगी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। द्रौपदी अचानक खड़ी हो गई और ऊंची आवाज में बोली, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। पूरा महल स्तब्ध रह गया। सन्नाटा, ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। कर्ण का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में गहरा दर्द उतर आया। कुछ पल के लिए उसने द्रौपदी की ओर देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान दर्द से भरी थी। उसने शांत स्वर में कहा, राजकुमारी, तुम्हें अधिकार है अपना वर चुनने का। और फिर कर्ण धनुष नीचे रखकर वापस चला गया, लेकिन उसके दिल में एक गहरी चोट लग चुकी थी। दुर्योधन गुस्से से खौल उठा, ये अपमान है। लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। सभा फिर शांत हो गई। अब कोई योद्धा आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। क्या कोई ब्राह्मण प्रयास करेगा? तभी धृष्टद्युम्न ने ऊंची आवाज में कहा, क्या कोई और वीर है जो इस परीक्षा को पूरा करना चाहता हो? पूरा महल शांत। तभी सभा के पीछे से एक साधारण सा ब्राह्मण खड़ा हुआ। सभी लोग चौंक गए। ब्राह्मण, ये मजाक है क्या? जहाँ राजा असफल हो गए, वहाँ ये ब्राह्मण क्या करेगा? वह कोई और नहीं, अर्जुन थे। भीम मुस्कुराने लगे। नकुल सहदेव उत्साहित हो गए, लेकिन युधिष्ठिर शांत बैठे रहे। द्रौपदी की नजर अचानक उस ब्राह्मण पर टिक गई। न जाने क्यों उन्हें उसके अंदर कुछ अलग महसूस हुआ, जैसे कोई दिव्य शक्ति हो। दुर्योधन हंस पड़ा, अब ब्राह्मण युद्ध कला दिखाएगा। सभा में कई राजा मजाक उड़ाने लगे, लेकिन अर्जुन बिल्कुल शांत थे। उनकी आंखों में आत्मविश्वास था। वह धीरे धीरे धनुष की ओर बढ़े। अर्जुन का सबसे बड़ा चमत्कार, महल में सन्नाटा, इतना शांत कि लोगों की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। अर्जुन धनुष के सामने खड़े हुए। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया, फिर अपने गुरु द्रोणाचार्य को याद किया। मन ही मन बोले, गुरुदेव, आज आपकी शिक्षा की परीक्षा है। फिर
उन्होंने आसानी से धनुष उठा लिया। सभा दंग रह गई। ये कैसे संभव है? एक ब्राह्मण ने धनुष उठा लिया। अब अर्जुन ने प्रत्यंचा चढ़ाई। उनका चेहरा शांत था, कोई घबराहट नहीं। उन्होंने ऊपर मछली की ओर नहीं देखा, बल्कि नीचे पानी में उसकी परछाई देखने लगे। मछली तेजी से घूम रही थी। सभा के लोग सोच रहे थे, ये असंभव है। लेकिन अर्जुन की नजर अड़िग थी, जैसे समय रुक गया हो। उन्हें सिर्फ लक्ष्य दिखाई दे रहा था, न राजा, न भीड़, न शोर, बस लक्ष्य। उन्हें गुरु द्रोणाचार्य की बात याद आई, सच्चा धनुर्धर वही है जिसे सिर्फ लक्ष्य दिखाई दे। अर्जुन ने गहरी सांस ली, तीर चढ़ाया, और फिर तीर बिजली की गति से निकला। कुछ पल के लिए पूरा महल शांत हो गया। फिर तीर सीधे घूमती मछली की आंख में जा लगा। मछली रुक गई। सभा में सन्नाटा। एक पल, दो पल, और फिर पूरा महल गूंज उठा। असंभव, चमत्कार, ये कौन है? शंख बजने लगे, फूल बरसने लगे। राजा द्रुपद की आंखें खुशी से चमक उठीं। उनके मन में एक ही बात आई, क्या ये अर्जुन हो सकता है? द्रौपदी ने पहनाई वरमाला। द्रौपदी की आंखों में चमक आ गई। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे वह इसी पल का इंतजार कर रही थीं। वह धीरे धीरे अर्जुन के पास पहुंची। सभा में हजारों लोगों की नजरें उन पर थीं। और फिर द्रौपदी ने मुस्कुराते हुए उस ब्राह्मण के गले में वरमाला डाल दी। पूरा महल गूंज उठा। लेकिन कुछ लोग खुश नहीं थे। दुर्योधन क्रोध से कांप रहा था। शिशुपाल चिल्लाया, ये अन्याय है। एक ब्राह्मण राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकता। कई राजा गुस्से में खड़े हो गए, हम इसे नहीं मानेंगे। सभा में तनाव बढ़ गया। युद्ध शुरू होने वाला था। दुर्योधन तलवार निकालते हुए बोला, द्रौपदी किसी ब्राह्मण को नहीं मिलेगी। कर्ण भी खड़ा हो गया। राजाओं ने हथियार निकाल लिए। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयंवर का महल युद्धभूमि बन जाएगा। लेकिन तभी भीम आगे आए। उनकी आंखों में आग जल रही थी। उन्होंने पास का एक विशाल खंभा उखाड़ लिया। पूरी सभा डर गई, ये ब्राह्मण है या राक्षस? अर्जुन भी धनुष लेकर खड़े हो गए। अब शुरू होने वाला था इतिहास का सबसे खतरनाक संघर्ष। लेकिन तभी सभा में मौजूद श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में दिव्य चमक थी। उन्होंने धीरे से बलराम से कहा, भैया, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। बलराम चौंक गए, क्या मतलब? कृष्ण मुस्कुराए, ये पांडव हैं, और वो धनुर्धर स्वयं अर्जुन है। सभा में किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन कृष्ण सब समझ चुके थे। और अब महाभारत की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी। क्या दुर्योधन अर्जुन से भिड़ेगा? क्या सबको पांडवों की सच्चाई पता चल जाएगी? और कैसे द्रौपदी एक साथ 5 पांडवों की पत्नी बनी? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।